ड्राइवर बस नीचे झुककर कुछ करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा, उसने अचानक महसूस किया कि सड़क पर सारी गाड़ियां गायब हो गई हैं। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही बस सुरंग से बाहर आई, आसपास न कोई गाड़ी थी, न सड़क पर कोई इंसान, यहाँ तक कि टोल बूथ भी खाली पड़े थे। जब बस शहर के बीचों बीच पहुंची, तब ड्राइवर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हांगकांग की सड़कें, जो हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी, अब बिल्कुल सुनसान थी, मानो पूरा शहर एक मरा हुआ शहर बन गया हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। सबने अपने मोबाइल फोन निकाले पुलिस को कॉल करने के लिए। सिग्नल पूरा था, लेकिन न कोई कॉल लग रही थी और न मैसेज भेजा जा सकता था। तभी बस में बैठे एक युवक को याद आया। जैसे ही उन्होंने सुरंग पार की थी, उसने पलक झपकाई और कार अचानक गायब हो गई थी। जैक को भी याद आया, उसने भी उसी पल पलक झपकाई थी। तभी सबने तय किया कि जब गाड़ियां गायब हो गई होंगी तो उनमें बैठे लोग भी मर चुके होंगे। वे इतने डर गए कि बस से उतरकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बस से उतरना ही असली खौफनाक सफर की शुरुआत थी। एक आदमी जैसे ही उतरा, उसने देखा कि एक अजीब नकाब पहने आदमी उसे घूर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, वो आदमी गायब हो गया। उधर डेविड किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन कमरा खाली था। यहाँ तक कि उसके माता पिता, जो पूरे दिन घर पर ही थे, वो भी गायब थे। और भी अजीब बात ये थी कि दिन में उसकी पत्नी घर पर थी और उसे फोन पर बात कर रही थी, लेकिन अब सोफे पर धूल जमी हुई थी, जैसे वहाँ सालों से कोई रहा ही न हो। उसी समय सबके फोन पर एक रहस्यमयी कॉल आया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला। पर अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। उसके बाद जैक ने सभी यात्रियों को मैसेज भेजा कि वे सब सुबह होने पर डायनर में मिले।